हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट में हुए थे। आज जीके के प्रश्न हल करेंगे। देखते हैं आपके भी कितने सही हुए। आप कमेंट में ज़रूर बताना और आपके कितने नंबर आ रहे 150 में से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपको बताएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश में 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर जापान होगा। दूसरा है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सी सेंटर कब मनाया गया? तो इसका 16 जनवरी 2025 को। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय या थीम क्या थी? तो आप सभी को पता है इसकी थीम थी सबका विकास। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में अध्यक्ष करने किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो इसके होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और निर्मल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न है हमारे, भारत के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3 R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को मेजबानी थी? तो ये हमारा था जयपुर। यहाँ दिख नहीं रहा है पर आप इसका ऑप्शन होगा जयपुर। इसका उत्तर होगा आपके जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? अगला है, राजस्थान के श्री सीनकाफ निजाम को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था पद्मश्री पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारे, भारत सरकार के इनमें से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 25 का आयोजन किया गया? तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध संबलपुरी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदल क्या कर दिया गया? तो इसका था राम जल सेतु लिंक परियोजना, RSLP। इसका ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो खिलौना पार्क आपके होगा कोटा में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज, ये तो आपके कंप्यूटर आ गई। आगे देखते हैं हमारे जीके के प्रश्न कहाँ आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया था? किस संशोधन माध्यम से जोड़ा गया था? तो यह था 44वां संविधान संशोधन। अगला था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत में कौन सा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं। आगे, कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, इसमें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए तो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, राज्यपाल के उन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद का प्रमुख, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख CM होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। आगे देखते हैं, 16वीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, ये तो आपके वासुदेव देवनानी। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है जोधपुर, खंडपीठ है जयपुर। राजस्थान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्थान काजरी जोधपुर में और आपरी भी जोधपुर में, दोनों ध्यान रखने। अब जय सिंह ने वर्ष 1734 में मराठाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए, या तो इसका ऑप्शन ए होगा, हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया था। मेवाड़ के जगत सिंह थे इसमें शामिल। और टोडगढ़ किले में किसे कैद किया? तो ये तो है राव गोपाल सिंह खरवा। अगला देखते हैं, एक करण के दो मत्स्य संघ शामिल नहीं थी, तो जयपुर नहीं थी, ABCD थे। अगला देखते हैं, मोहन वीणा का आविष्कार, तो ये तो पंडित विश्व मोहन भट्ट थे। अगला है, 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था, तो ये तो किया था कर्पूर चंद पुलिस ने। और ये आगे आ जाते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम, जीके की ओर जाते हैं। जीके में अगला है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, तो इनको तो हाड़ौती कहते हैं, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम, तो कोटा मसूरिया साड़ी, बहुत सिंपल थे। अगला दिन कौन सा रहता है? अब पैरों में नहीं तो दामड़ा पैरों में कहाँ पहना जाता है? सुशील वाद्य यंत्र अलगोजा, बाकी तो ये सब तत्वाद्य यंत्र है। और विष्णु संप्रदाय की संस्था को जम्बूजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे चतुर्थ श्रेणी में। अगला है, लोक संस्कृति प्रसार के जोधपुर बोरंदा रूपायन संस्थान थे, कोमल कोठारी था। अगला, राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी में पुलिस अधिकारी,
तो डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, सभी को पता है डीजीपी। अगला है राजस्थान सूचना आयोग आरआईसी का गठन। तो मुख्य रूप से 2005 में, और 2005 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम 2000 सब करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ तो कौन सा अधिनियम हटाया गया था? तो सूचना की स्वतंत्रता दिन 2002 हटाया गया था और उसकी जगह 2005 लागू किया गया। अगला ये आपके विज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विज्ञान के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले जीके के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आता है पारंपरिक रूप से फट क्षेत्रों से कथाएं सुनाने। तो ये कौन जुड़े थे? भोपे लोग जुड़े, जो बाबू जी की पढ़ देते हैं, भोपा। अगला है आमेर, जयपुर और शेखावटी चित्र शैली। तो ये मुख्य रूप से आपके ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। अगला देख लें, कौन सा जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? तो छतरी किसी की मृत्यु के ऊपर बनाई जाती है, तो ये जल संरक्षण की नहीं है। आगे पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल किस पर्व पर? ये तो होली पर गाए जाते हैं, सभी को पता है, बम रसिया वगैरह। अगला चांद बावड़ी अबनेर दोसा। अगला है कौन शेखावट से पुरुषों द्वारा विशेषकर विवाह के अवसर पर? तो कच्ची घोड़ी नृत्य, सभी को पता है। अगला है चार बैंत लोक नाट्य। तो ये तो टोंक से संबंधित है, सभी को पता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। बहुत सिंपल प्रश्न थे चतुर्थ श्रेणी में जीके के। तो कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्ताव मूल रूप से नहीं था? तो गणराज्य था, लोकतांत्रिक था, संप्रभु था, समाजवादी है पर मूल रूप से समाजवादी नहीं, समाजवादी को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आ जाते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। हम जाते हैं अपने जीके की ओर, क्योंकि हमें आज जीके के प्रश्न पूरे हल करने हैं। जीके में अगला आता है आपके, इंदिरा गांधी नहर किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है आपके हरिके बैराज से, कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। अगला है कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील है, है, तो ये पचपदरा झील खारे पानी की झील है, बाकी सब मीठे पानी की। बिशुलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना तो बनास नदी पर है। अगला है जनसंख्या कितने गाँव में निवास करता है? तो 75% गाँव में और 25% शहरों में। सांगानेर बाड़ी नदी पर तो नेवटा है, नेवता बांध। अगला है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये श्री गंगानगर है, गंगानगर। अगला है दक्षिण पूर्व राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैल रसित रो की फिसर करती है। दक्षिण के लावा पठार में दक्षिण में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला है एकमात्र शहर जो मेट्रो रेल सेवा संचालित करता है। अरे मेट्रो रेल तो जयपुर में चलती है, सभी को पता है। जो जयपुर कौन कौन गए कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ध्यान रखना। अगला है राजस्थान चामुंडा देवी मंदिर, जहाँ 2008 में भगदड़ मची थी। तो हमने मेहरानगढ़ जोधपुर में। आगे और आपके जीके क्वेश्चन है, भारत और राजस्थान और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 1070 इसकी लंबाई है। राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो महाराष्ट्र नहीं करता, यूपी करता है, पंजाब करता है, हरियाणा करता है, महाराष्ट्र नहीं करता। सबसे ऊंची चोटी जरगा, सबसे ऊंची गुरु शिखर, उसके बाद शहर और तीसरे नंबर जरगा। 2 ऑप्शन में है, नहीं तो जरगा ऑप्शन में। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दे रखा है आपकी सी, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो राजस्थान की मिट्टी की जल धारण क्षमता रेगिस्तान की बहुत कम होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित करने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति को वेटिवर या खस कहा जाता है, खस घास, ठीक है। अगला है कौन सा अधिगम जिसमें राज्य वन विभाग, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, तीनों संयुक्त हो गए। जिसमें अधिकांश भाग शुष्क क्षेत्र में आता है, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। ये भी संबल नदी की सहायक नदी, जोई नदी समूल नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है इंग्लिश के, और हमारे यहाँ पर जीके के क्वेश्चन है पूरे हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि आपके 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे और 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने भी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का परीक्षा दी थी, तो इसमें मेरे लगभग 140 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 80 के आसपास सही हो रहे। आपके कितने सही हो रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे तो लगभग 80 के आसपास सही हो रहे हैं।
आपके कितने हो रहे ज़रूर बताना कमेंट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पुराने परीक्षाओं के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए रोज़ाना लेके आएंगे, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। 150 प्लस का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।